इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दोनों साथ साथ होगी। जैक द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार अब की बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सब्जेक्टिव पेपर के लिए 40-40 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसकी परीक्षा अलग अलग होगी, यानी 2 पालियों में। इसको लेकर आदेश जारी हो गए हैं। मार्च के अंतिम सप्ताह में परीक्षा होनी है, लेकिन अब तक मॉडल पेपर नहीं बना है। परीक्षा में महज 1 माह का समय बचा है। स्कूल में कक्षाएं ऑफलाइन शुरू हो गई हैं, लेकिन रांची जिले में कई +2 शिक्षक अब भी कोविड ड्यूटी में लगे हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। इधर झारखंड +2 शिक्षक संघ के सदस्यों ने परीक्षा में किए गए बदलाव में संशोधन किए जाने का आग्रह किया है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में MCQ और सब्जेक्टिव की परीक्षा अलग अलग न लेकर साथ लिया जाए, ताकि कोविड काल में कोई परेशान न हो। एक साथ परीक्षा लिए जाने से परीक्षार्थियों के साथ शिक्षक को भी पेपर जांचने में सहूलियत होगी। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंजनी जुड़े हुए। अंजनी, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दोनों एक साथ होगी, लेकिन अब कुछ शिक्षकों का विरोध भी इस पर शुरू हो गया है। वे चाहते हैं कि MCQ वाले जो क्वेश्चन और सब्जेक्टिव जो है वो दोनों एक साथ हो जाए। देखिए आकाश, मार्च महीने में परीक्षा होगी और ये अभी भी एग्जैक्ट यदि आप तिथि की बात करेंगे तो ये अभी घोषणा नहीं है जी। एक औपचारिक घोषणा की गई है कि होली के बाद होगी, लेकिन समय काफ़ी कम है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसमें जो है अभी भी रांची शहर में लगभग 100 ऐसे शिक्षक हैं जो +2 और मध्य विद्यालय में पढ़ाते हैं, वो अभी भी कोविड ड्यूटी में हैं, तो वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। बच्चे स्कूल आ रहे हैं, लेकिन हर सिलेबस जो टच होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और परीक्षा भी निकट है। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से कहा गया, जो शिक्षा सचिव हैं राजेश शर्मा, उन्होंने ये कहा कि पहली पाली में ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब टर्म 1 की परीक्षा होगी, दूसरी पाली में टर्म 2 की परीक्षा होगी, पहली और दूसरी। लेकिन दूसरा जो टर्म होना है तो उसके लिए जो मॉडल टेस्ट पेपर जो स्कूलों में आना चाहिए था या झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट में आना चाहिए था, वो अभी भी नहीं आया है और अभी भी लोग जो मॉडल टेस्ट पेपर है उनकी तैयारी में लगे हैं। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज है आकाश, कि बच्चे पहले तो ये समझ रहे थे कि अब परीक्षा कब होगी, नहीं होगी, टर्म 1 की परीक्षा कब होगी, जबकि ये दिसंबर में होना था, नहीं हो पाया। तो वो भी बड़ा महत्वपूर्ण पेपर है। वो एक बहुत स्कोरिंग पेपर कहा जा रहा है कि उसमें ऑब्जेक्टिव रहेंगे, OMR सीट पे जो है उन्हें टिक करना होगा, और जो सेकेंड टर्म की जो परीक्षा होगी वो डिस्क्रिप्टिव होगी, उसमें अलग अलग अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे पुराने जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं उसके आधार पे तैयारी कर रहे हैं, और मॉडल टेस्ट पेपर जिस तरह से जानकारी आई है कि अभी भी उसकी तैयारी चल रही है। और ये जो महीप सिंह जैक में है तो उन्हें ये जरूर कहा गया है कि इन चीज़ों को लेकर आप व्यापक रूप से तैयारी करें। लेकिन अब जहाँ शिक्षक संघ की जो बात है, वो शिक्षक संघ का ये कहना है कि दोनों पेपर मतलब एक ही साथ लिया जाए, अलग अलग नहीं लिया जाए, क्योंकि बच्चों पे साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है आकाश कि जो टर्म 1 की जो तैयारी है बच्चे पहले बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। उनका मॉडल टेस्ट पेपर पहले आया था और व्यापक तैयारी उन लोगों ने की है, और टर्म 2 की जो बात है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कई स्कूलों में अभी भी शिक्षक नहीं होने की वजह से वो परेशान है, तो बच्चे कंफ्यूज हैं। अब इस कंफ्यूजन के बीच में मॉडल टेस्ट पेपर कब आएगा ये अभी तय नहीं है, और जब आएगा तो फिर बच्चे उसी अनुरूप तैयारी करेंगे। तो हमें लगता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल को इसको लेकर पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी। कई चीजें जो ऑफिशियल तैयारी की जो बात होती है वो अलग होता है, उसकी तैयारी आपको हमेशा होती है। अंजनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अंजनी, आप लगातार स्कूलों में घूम रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, टीचर से भी आपने बात करने की कोशिश की है। इस दौरान मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बच्चे किसमें सहज ज्यादा महसूस कर रहे हैं, क्या सब्जेक्टिव में या फिर ऑब्जेक्टिव में? क्योंकि जाहिर तौर पर पढ़ाई बहुत बाधित रही है और बच्चे कई बार चाह रहे थे कि ऑब्जेक्टिव ही अगर जो प्रश्न पूछे जाए तो उनके लिए सहूलियत होगा। देखिए, जो टर्म 1 का जो एग्जाम है उसके लिए बच्चे पूरी तरह से तैयार हैं।
वो रांची हो या गुमला हो या लोहरदगा हो, सभी जिलों में बच्चे पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि उनके मॉडल टेस्ट पेपर पहले मिले थे। लेकिन टर्म 2 की जो समस्या मैंने बताई आकाश, कि पहला तो पूरी तरह से शिक्षक से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा, शिक्षक कोविड ड्यूटी में है, और जो साइंस के पेपर हैं उसमें बच्चों को परेशानी जरूर हो रही है। तो बच्चे जो टर्म 2 का जो एग्जाम है उसमें वो सहज नहीं है, वो अभी भी थोड़ा मतलब ये कहते हैं बच्चों, कई बच्चों से मैंने बातचीत की कि उसमें परेशानी यही है कि पूरी तरह से क्लासेस नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती नहीं हुए हैं, और इसके बाद ऑफलाइन माध्यम से बच्चों की पढ़ाई ज्यादातर बाधित रही, क्योंकि झारखंड के कई इलाकों में नेटवर्क नहीं थे। कई बच्चे ऐसे थे, 90-95% बच्चे ऐसे थे जिनके पास मोबाइल फोन नहीं था, और यही वजह रही कि 2 सालों तक लगातार बच्चे की पढ़ाई बाधित रही। और फिर अब जब सब्जेक्टिव प्रश्न आने की बात हो रही है तो बच्चे थोड़े मायूस भी हैं, और उनका साइकोलॉजिकल असर भी बच्चों के दिमाग पर पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।